और सामने आ रही है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। दिल्ली के RML अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सत्यपाल मलिक का आज निधन हो गया है और ये बड़ी दुखद भरी खबर सामने आई है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन से राजनीति के कह सकते हैं कि एक छोर का अंत हुआ है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन से चारों तरफ शोक की लहर है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन की दुखद भरी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल बेशक गौरव, पिछले कई समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे और उनका इलाज जो है RML अस्पताल में चल रहा था। ऐसे में बताया जा रहा है कि अभी किडनी में समस्या थी और किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो तमाम जो उसके चाहने वाले हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जो है RML अस्पताल पहुंचते नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा अगर वो याद किया जाए तो इसको जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पर याद किया जाएगा, जब जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर थे और उन्होंने कई बड़े फैसले लिए गए थे। बिल्कुल, 2018 से 19 तक वो रहे हैं। बिल्कुल बेशक लंबे राजनीतिक करियर भी रहा है। 1974 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य बने थे। उसके बाद 1980 में राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी से पहुंचे थे। उसके अलावा फिर अगर मैं बात करूं तो 1981 में लोकसभा सांसद बने, अलीगढ़ की चुनाव लड़ा, जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा उन्होंने। उसके विपरीत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। कई अनुभव उनको अपनी अपनी जगह पर रहा है। उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अगर आपको याद होगा, जब राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उस समय 370 हटाया गया, तो वो और आज का दिन ही 370 हटाने का बिल्कुल। और उस मामले को लेकर काफी विवादों में भी रहे थे अपने बयानों को लेकर। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पे घेरते नजर आए हैं। कई बार उन्होंने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कई बार पहलगाम हमले, उरी जैसे जो कार्रवाई हमले हुए थे उसको लेकर सवाल खड़े किए, सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा कई विवादित बयान भी उनके चर्चा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार वो जब से राज्यपाल के पद से उनको हटाया गया या तो कहा जाए ट्रांसफर किया गया, तो तब से ही कहीं ना कहीं लगातार जो विवाद है वो बनता नजर आया है। और ऐसे में अब जो खबर निकल कर आई है गौरव, वो दुखद खबर यह है कि जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उनका निधन हो गया है। बिल्कुल। और देखा जाए तो एक सबसे लंबा राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल इनका रहा है। बिहार और उड़ीसा का इन्होंने संयुक्त कार्यभार संभाला 2017 से 2018 तक। उसके बाद जम्मू कश्मीर 2018 से 19, उसके बाद गोवा का भी कार्यभार इन्होंने संभाला 2019 से 20 तक, और मेघालय में भी 2020 से 2022 तक रहे। तो राज्यपाल के तौर पर भी इनका कार्यकाल काफी लंबा रहा है।
बिल्कुल बेशक। देखिए, अगर राजनीतिक करियर की बात करूं तो 1974 से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के तौर पर क्रांति दल से चुने गया। उसके राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, लोक दल से लोकसभा सांसद अलीगढ़ से रहे हैं, वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उनको बिहार का 2014 के बाद जब सरकार बनी मोदी सरकार, और उसके बाद 2017 में बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार का उन्हें राज्यपाल बनाया गया। उड़ीसा की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन एक सवाल है कि क्या जिस तरीके से इनकी आज जो दुखद खबर सामने आई है, ऐसी खबर 10 जुलाई को भी निकलकर सामने आई थी। बिल्कुल बेशक गौरव, उस वक्त भी जब ये खबर आई तो उनके ऑफिशियल पेज से जानकारी दी गई कि उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। ये खबर सिर्फ भ्रामक खबर है और इसको लेकर स्पष्टीकरण भी उनके दफ्तर से दिया गया था। लेकिन आज जो खबर निकल कर आई है उस पर स्पष्टीकरण साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि आरएमएल हाल में एडमिट कर और वहां से जानकारी जो निकल कर आई है सूत्रों से कि अब उनका निधन, माफी चाहूंगा, उनका निधन हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लंबे समय से वो काफी बीमार चल रहे थे और किडनी फेलियर उनका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। बिल्कुल पंकज, मैं और भी चर्चा करूंगा आपसे। इसी बीच एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान